सर बड़े नेता केवल फोटो आप के लिए होते हैं? आमतौर पे तो यही होता है कि जब सब कुछ बातचीत हो जाए, हाँ। वो क्या कि वो फोटो तो आप ही चलाने लगे ना बाद में, देखिए कल इन्होंने ऐसे फोटो खिंचाया था, आज आप उसके फोटो को फाड़ने लगिएगा, तो इसलिए तो अंत में ही होता है। लेकिन उनकी बात सही है कि कांग्रेस पार्टी अपना वहां उपस्थिति दर्ज कराना चाहती थी, असर्ट कर रही है। हाँ, कि भाई ये गोद में खेलती रही आरजेडी ने ही कांग्रेस को खत्म किया ना, तब वो ऊपर आए, चाहे जेडीयू चाहे समता पार्टी, सब कांग्रेस को ही खत्म करके आए, है कि नहीं? तो ये कांग्रेस के अंदर मलाल दिखती है रह रह के, लेकिन उसके लिए बहुत चीजें एक साथ करनी पड़ती है, वो उनमें शायद अभी तक क्षमता नहीं आ पाई है। तो चुनाव डैमेज करके पार्टी खड़ी करना ठीक है? मैं कह रहा हूं कि आप वो डैमेज ज्यादा करते हैं, खड़ी कम करते हैं, ये बात है। हाँ ये बात है, मुद्दे खड़ा नहीं होता। देखिए उन्होंने एक बात कही, चाहे आपने भी कहा वोट चोरी का मुद्दा, ये हमें लगता था, जो मैं समझता था कि वोट चोरी का इन्होंने मुद्दा अगर खड़ा किया है तो इसके साथ ही बाकी मुद्दों को लाउड स्पीकर जैसे उससे एम्पलीफाई करेंगे, है कि नहीं? वोट चोरी का मुद्दा खड़ा तो हो गया, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है, लेकिन उस मुद्दे में बिहार में आप बाकी चीजें क्या जोड़ते हैं? जो बेरोजगारी, चाहे पलायन आदि आदि मुद्दा जो सेंट्रल फोकस था 2020 के चुनाव का, उसमें तेजस्वी की सरकार 12,000 वोटों से रह गई, सिर्फ 12,000 वोटों से, है कि नहीं? 8-10 सीट में बेईमानी करने का भी आरोप लगा था, तो वो था उस समय का सेंट्रल फोकस। अचानक से अब वोट चोरी का फोकस जो है वो राष्ट्रीय तो हो सकता है, की इंटरनल मीटिंग यहाँ पर तो जो मेन प्रॉब्लम है बिहार की, पलायन, बेरोजगारी, ये दो मुख्य समस्याएं हैं। गरीबी, है कि नहीं? मैं मानता हूं इसके मूल में बेरोजगारी, वो सेंट्रल फोकस होना चाहिए था। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, महागठबंधन के उलझन के चलते एक और चीज हुआ कि जब नेता अभी तक घोषित नहीं हुआ तो जनता में मैसेज गया, बात तो सच है। जैसे एनडीए में गया अभी, जब नीतीश जी वाला इन्होंने कह दिया विधायक दल, तो गया मैसेज। ये उलझन जो रही ना कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, उसमें एक और चीज हुआ, और ये चीज हुआ कि ये लोग नीतीश कुमार पर जम के अटैक कभी किया ही नहीं आज तक, बता दीजिए। तो अभी जब लोग आ रहे हैं, हम लोग इस प्रोग्राम में बैठे हैं, इस तरह से चीफ मिनिस्टर पर अटैक होता है क्या जो 20 साल का हो? बिल्कुल ठीक बात है। 20 साल का, अरे हाथी घोड़ा लेकर चढ़ जाता है, क्योंकि सब रास्ता खोल के रखना चाहते थे। मैं आपको बताऊं इस उलझन में कि नीतीश बाबू इधर आ जाए लास्ट मोमेंट, क्योंकि उनको पता था, देखिए कितना भी नीतीश है स्थिर में, लेकिन नीतीश जी के पलटने की गुंजाइश कायम रखना चाहते थे। आज भी मैं तो कहता हूं ना कि आज के डेट में महागठबंधन तेजस्वी को छोड़ के नीतीश को नेता चुन ले, जीत जाएंगे चुनाव। सर कल एक बड़े नेता से हम ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जिधर नीतीश जी होंगे उधर जीत जाएंगे चुनाव, तो हमने कहा इधर भी आ सकते हैं, तो बोले कुछ भी हो सकता है। वो तो खैर, तो नहीं, ये बड़ी सोचने लायक बात है। सर कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक 20 साल की सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर हमला होना चाहिए चुनाव में, वैसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। भाई मंच पर महिला को माला पहना रहे कैंडिडेट को, और एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं ऐसी, आप भी मानते हैं उसके? हाँ ये है, ये चीजों, लेकिन मैंने क्या बोला कि इमेज भी जो खराब होती है ना, दो तरह से होती है। एक चोर बेईमान की इमेज खराब होती है, एक है कि भाई चलो ये नहीं है। नीतीश को कोई ये नहीं कहेगा कि बिहार में उन्होंने काम नहीं किया है। लालू यादव के साथ एक जुड़ चुका है कि ये चोर है, बेईमान है, चारों किए थे, ऐसे किए थे, फैमिली के बारे में बहुत सोचते हैं, ये सब सारी चीजें सोच सकते हैं।